पैसिव में हम यही सीखते हैं कि वर्क इज इंपॉर्टेंट, टास्क इज इंपॉर्टेंट, हु इज डूइंग इज नॉट सो इंपॉर्टेंट. ओके, मीन्स Aufgabe, टास्क, टाट. टाट का मतलब ही टास्क है. टाट, Aufgabe, was, this is important. अब who is doing is not so important, and we say by whom, means जो भी कर रहा है उसको हम लोग एजेंट बना देते हैं. एजेंट, नॉट एक्टर, बिकॉज who is doing is not important for us. That's why we say by someone. It was done by someone. It was done by Harish. It was done by Dinesh. Means it is important. Task, deed is important, not the doer. This is the first condition. Yes, definition you can say. पैसिव की डेफिनेशन ये है. ओके, वन थिंग. एंड कोई पूछे हमसे कि भाई ये जो पैसिव है ये हम लोग बनाते किस लिए है, वाई वी नीड पैसिव, उसकी जरूरत ही क्या है. जरूरत इसकी जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है कि इसको भी कह सकते हो आप कि हम लोग टास्क पे फोकस करना चाहते हैं. सेकेंड पॉइंट, मे बी sometimes we want to say something politely. It is the indirect way. आपको समझ में आएगा ये चीज, मैं जब डिटेल से आपको पैसिव बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा अच्छा ये भी इसका यूज है. सो पैसिव मीन्स यू से समथिंग इनडायरेक्टली. सो इनडायरेक्टली मीन्स इट इज पोलाइट. देन कोई चीज इनडायरेक्टली कहते हो तो वो पोलाइट हो जाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने डिसाइड किया कि 3 दिन घर पे खाना तुम बनाओगे और 3 दिन मैं बनाऊंगा. मैं 4 दिन बना लूंगा, ठीक है, बट 3 दिन तुम भी बनाओगे. या फिर शाम को तुम हमेशा बनाओगे और सुबह मैं बनाऊंगा, ऐसे डिसाइड हो गया. अब एक बंदा तो टाइम पे बना लेता है और दूसरा नहीं बनाता, तो उसको इशारा करना पड़ता है, भाई खाने का भूख तो लग गई भाई. आप डायरेक्ट नहीं कह रहे, आप ये कह रहे हो खाना बना, लेकिन आप कहते हो कि भाई खाना बन जाना चाहिए यार, भूख का टाइम, भूख लग गई, खाना बन जाना चाहिए. ये खाना बन जाना चाहिए ये क्या है, ये पैसिव है. एक्चुअली पैसिव में आप सीधे नहीं कह रहे उसको यार खाना बना, यार मैं तो टाइम पे बनाता हूं, तुम बनाते नहीं हो, लेकिन आप सोचते हो कि ये बुरा नहीं मान जाए. ये पैसिव में कहते हैं खाना बन जाना चाहिए यार. ये इनडायरेक्ट कहने के लिए भी पैसिव को यूज करते हैं. तीसरा, प्रोसेस. प्रोसेस जब बतानी हो, फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन खरीदी है तो पता भी नहीं ना कौन खरीदेगा उसको, लेकिन जो भी वॉशिंग मशीन बन गई है उसके साथ में तो जाएगा कुछ न कुछ, कोई ब्रोशर जाएगा, कुछ तो डिटेल तो जाएगी कि कैसे इसको ओपन करना है, कैसे होना चाहिए, ये हाउ इट फंक्शंस. सो सबसे पहले हमको इसके जितने भी पुर्जे हैं सबको फिट करना है, हाँ, और बटन दबा देना है. कहीं अगर मान लो एकदम से रेडीमेड हो तो उसका एक प्रोसेस होता है. या फिर सपोज सब्जी कैसे बनानी है, तो आजकल कई तरह की चीजें ऐसी आती हैं रेडीमेड, बट रेडीमेड में भी कुछ तो करना पड़ेगा. तो सबसे पहले क्या किया जाना है, सबसे पहले पैकेट खोला जाना है. पैकेट खोलने के बाद में सीधा उसको तवे पे चढ़ा दो, थोड़ा सा पानी डालो, हाँ, और सबसे पहले पैकेट खोला जाता है. अगर आप इंपेरेटिव में भी बोल सकते हो इसको और पैसिव में भी बोल सकते हो. इसमें थोड़ा सा पानी डाला जाता है. पानी डालने के बाद में 5 मिनट तक उसको मान लो आप चम्मच हिलाया जाता है. कौन हिलाएगा इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट द प्रोसेस. आप करोगे तो भी बन जाएगा और मैं बनाऊंगा तो भी बन जाएगा. सो प्रोसेस के लिए ये पैसिव यूज करते हैं हम लोग, प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए. फोर्थ, इसका रीजन, हम लोग टास्क को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, ये तो है, बट कभी कभी हम डूअर को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते, इसलिए भी हम लोग पैसिव को यूज करते हैं.
टास्क को इंपॉर्टेंट देना तो एक अपने आप में पॉजिटिव बात भी हो सकती है, बट आप चाहते ही नहीं कि कोई आदमी, मान लो आपको लगता है कि ये बंदा काम तो यही कर रहा है, लेकिन जगह जगह इसका नाम मैं लगा दूंगा तो ये इतना फेमस नहीं हो जाए कि पता चले कि लोग इसको ज्यादा पूछें और मेरे को कम पूछें। ये भी हो सकता है ना। तो उस टाइम पे वो कहते हैं कि हमारी कंपनी ऐसा करती है, वो ये नहीं कहते कि सीताराम जी ऐसा करते हैं। कहीं भी एडवर्टीजमेंट करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जर्मन सिखाई जाती है, या फिर हमारे यहाँ पे कंप्यूटर ठीक किए जाते हैं, इस तरह से लिखते हैं। आप देखना बोर्ड को, हमारे यहाँ पे कंप्यूटर ठीक किए जाते हैं। ये अपने आप हो रहे हैं क्या? कर तो वो हनुमान जी रहे हैं वहां पे, हनुमान नाम हो सकता है किसी का, है ना। सीताराम जी कर रहे हैं, नरेश कर रहा है कंप्यूटर तो ठीक, और आप कह रहे हो कि कंप्यूटर ठीक किए जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि डायरेक्ट मिस्त्री से लोग कांटेक्ट करें, वो दुकान से ही कांटेक्ट करें। सो आप किसी पर्सन को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते खास तौर पे, तो आप पैसिव यूज करते हो। समझ गए आप? पर्सन को इंपॉर्टेंस नहीं देना, तो पैसिव यूज करते हैं। तो ये कुछ रीजन है व्हाई वी नीड पैसिव। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड, सपोज यू वांट टू मेक सेंटेंसेस, देन अरबाज ने बोला था, शायद यूनुस ने बोला था कि werden, you need werden und P2, this is the basic requirement. werden, so werden means you should know how to conjugate the verb, you should know how to conjugate the verb. So ich, du, er, es, sie, wir, ihr, sie and sie. Ich werde, du wirst, wird, wird, werden, werdet, werden and werden. Yes, so this is the conjugation of werden. And P2, for example, suppose माखन है, so it will be then gemacht. Sagen will be gesagt. Kochen will be gekocht. Fahren will be gefahren. Okay, but fahren को हम लोग नहीं लेंगे इसमें, बताऊंगा आपको। कुछ कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जहां पे पैसिव बनाया नहीं जा सकता, उस पे अलग से बाद में आऊंगा, राइट। Rauchen will be geraucht. Lachen will be gelacht. So we'll see some of the verbs and we'll make sentences. So पहले मैंने इधर लिखा है why we need passive and how, what is the structure. This is the structure. But normal, real में जो structure है, these two are actually basic requirements for passive. Now Struktur. Okay, und wie zum Beispiel ich habe ein Satz, mein Freund spielt Fußball. Mein Freund spielt Fußball. Ist das aktiv oder passiv? Das ist aktiv. Mein Freund. This is the subject. We have verb and we have here accusative object. This is the normal sentence, standard sentence. And now suppose if I want to make passive, what will be the structure? First of all, the accusative object will be the new subject. New subject जो है वो old accusative object. इसको जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूं मैं, आपको समझ में आएगा बाद में। न्यू जो सब्जेक्ट होगा वो ओल्ड accusative object होगा. Then we will use werden, but werden will be conjugated. Verb conjugation. Then there may be anything remaining, and at the end of the sentence
देयर विल बी पेट्सवाई, मीन्स वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो. नाउ सपोज वी वांट टू मेक दिस सेंटेंस, माइन फ्रेंड स्पिल्ड फुटबॉल. हाउ विल यू चेंज इट? फुटबॉल वेड फोन प्लस डाटिव. इसका मतलब ये हो गया कि जो ओल्ड सब्जेक्ट है, ओल्ड सब्जेक्ट है वो फोन के बाद आएगा, ओल्ड, और फोन तो खुद डाटिव है, इसलिए जो भी आएगा उसको डाटिव बना देगा. और इसको यहां पे ये था एक्टर, जो सब्जेक्ट है वो एक्टर है यहां पे, और यहां पे ये फोन के बाद में बन जाएगा एजेंट. बाई लगाते हैं ना हम लोग, इट इज डन बाई हिम. सो फुटबॉल विल्ड फोन माइनम फ्रेंड gespielt. Perfect. Gespielt. Fußball wird von meinem Freund gespielt. So this is your structure. Now second sentence. If I say er macht manchmal yoga. Er macht manchmal yoga. This is the normal sentence according to this structure. What will be the sentence? Passive sentence. This is active, but what is passive sentence? New subject. We need new subject. New subject is old accusative object. Yoga. Yoga willed von ihm manchmal gemacht. manchmal भी वर्ड है तो इसको भी तो लेना है कहीं ना कहीं. योगा विड manchmal von ihm gemacht कर दो, या फिर आपको लगता है कि अकुजाटिव ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में हमको वर्डन लेना है तो वो लिया और उसके बाद में फोन ले लिया तो उसके आगे ले लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है. योगा विड von ihm manchmal gemacht. Okay, dann wir machen noch einige Sätze. Okay, vielleicht nehmen wir einige Sätze. Du kochst nicht regelmäßig Gemüse. Du kochst nicht regelmäßig Gemüse. तुम सब्जी बनाते नहीं हो रेगुलरली. Now Gemüse wird ना सिंगुलर कंसिडर करेंगे अपन. सब्जी बनती है, सब्जियां बहुत सारी नहीं, एक सब्जी के हिसाब से. Gemüse wird von dir nicht regelmäßig gekocht. Okay. Dein Bruder. या बेटा जो हमारा एक्टिव सेंटेंस है गिव यूज इसमें हमने जी कैपिटल क्यों लिखा है? क्योंकि सब्जेक्ट जो है नाउन है, नाउन हर बार कैपिटल लिखा जाएगा. नाउन
ऑलवेज कैपिटल इन जर्मन लैंग्वेज। एक ही सेंटेंस में आपको 5-7 वर्ड भी कैपिटल दिख सकते हैं। ऑलवेज नाउन विल बी कैपिटल। विड आएगा, गेम्यूज है, सिंगुलर कंसीडर करते हैं इसको, गेम्यूज है। डाइन ब्रूडर लीस्ट साइटुंग। मना करना हो तो काइनेट साइटुंग। तुम्हारा भाई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, डाइन ब्रूडर लिस्ट काइनेट साइटुंग। ओके, यस। तुम्हारा भाई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, पूरा बोल दो। काइन यहीं पे आएगा। ब्रूडर गिलेजन। मैंने क्यों बोला कि काइन यहां पे आएगा? क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले रहता है। वो नेगेटिव आर्टिकल हुआ तो क्या हुआ? अगर काइन की जगह मान लो माइन होता तो आप भी उसके साथ भी अत्याचार करते क्या? माइन ब्रूडर साथ ही लेते ना हम लोग। माइन, काइन, आइन, जाइन, व्हाटएवर, और डेयर, दी, दास, ये सब आर्टिकल ही हैं। ये माइन जो है पॉजिटिव आर्टिकल है, ये नेगेटिव आर्टिकल हो गया, ये आइन हो गया, सब आर्टिकल ही है। और आर्टिकल नाउन के साथ ही चलता है, उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। सो दैट्स व्हाई काइने साइटुंग, काइने साइटुंग wird von deinem Bruder gelesen. Okay. Do. Du suchst ein neues Haus. You are searching a new house. Du suchst ein neues Haus. आपने बोला ein neues. Gesucht. Ein neues Haus wird von dir gesucht. परफेक्ट। ein neues, देखो जो भी अपनी टेबल है एडजेक्टिव वाली तो वैसी की वैसी चलेगी। सो नॉर्मल टेबल जो आपकी होती है वो ई पिस्टल के अंदर ई और पिस्टल के बाहर en. दिस इज फॉर डेफिनेट। सेकेंड टेबल आपकी EREES और ENEN, ये हो गई आइन वाली टेबल। ये डेयर वाली टेबल होगी डेफिनेट आइन वाली टेबल। और थर्ड वाली है EREESE, ENEESE, EMEREMEN, ये होगी ओन आर्टिकल की टेबल। सो इस केस में हुआ क्या? आइन लग रहा है, इसका मतलब है ये आकुजाटिव तो है केस। सुखन इज आकुजाटिव वर्ब, ein neues हाउस, हियर इट इज ऑब्जेक्ट। ये न्यूट्रल था आइन के टेबल में, आप यहां से ले रहे थे न्यूट्रल बट आकुजाटिव। दिस इज न्यूट्रल, दिस इज ऑल्सो न्यूट्रल, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल। सो ये भी न्यूट्रल है, ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन है, ऐसे ही मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल। सो पहले ये यहां था, यहां था,
ये वाला डू जुक्स्ट ein neues हाउस, वर्ब आकुजाटिव, सो ऑब्जेक्ट भी आकुजाटिव, ये यहां पे था। लेकिन जब हमने सब्जेक्ट बनाया तो यहां पे तो चेंज कुछ भी नहीं आया, यहां भी ईएस यहां भी ईएस, दैट्स वाई यहां हमने इसको सब्जेक्ट बनाया है। आप ये मत सोचना एज इट इज ले लिया, एज इट इज नहीं लिया हमने, यहां वो आकुजाटिव था, हमने इसको नॉमिनेटिव बनाया, बट कोइंसिडेंस है कि वो सेम ही है। सो ein neues हाउस wird von dir gesucht। wegwerfen एक वर्ब है, फेंकना। sie wirft den Müll weg। sie wirft den Müll weg, वर्ब है wegwerfen। ओके, नाउ चेंज इट, वो कचरे को फेंकती है, अब सेंटेंस बनेगा कचरा उसके द्वारा फेंका जाता है। Der Müll, the new subject, der Müll wird ये किसके लिए है? सी के लिए है ना, राइट, ये सी के लिए है, बिल्कुल सही समझा आपने। तो अपने टेबल को नहीं भूलना है। इश मिश मियर डू डिश डियर एयर इन ईम एस एस ईम जी जी ईयर वियर उन्स ईयर ओइश ओइश जी जी ईनन स्मॉल जी स्मॉल ईनन। सो अभी सी है तो इसका क्या होना चाहिए फोन के बाद में? फोन ईयर, ये वाला डाटिव चाहिए हमको, ये नॉमिनेटिव है, ये आकुजाटिव है। सो फोन ईयर। वेगवेर्फन का होगा वेगगिवर्फन, वेगवेर्फन वेगगिवर्फन। एक सेंटेंस और बनाओ, आई कुक खीर टुडे। What is the sentence? I cook kheer today. Today I am cooking the kheer. एक ही बात है। ओके, heute koche ich, वर्ब सेकंड पोजीशन पे आएगी नॉर्मल सेंटेंस में। ओके, ich koche heute खीर बोल दो, या फिर heute koche ich खीर, वर्ब सेकंड पोजीशन पे ही आएगी। So this is normal sentence, means active sentence. Now we need passive. Kheer werd von mir heute gekocht. Kheer wird von mir gekocht. Yes. या खीर को हमको पहले लाना था जो कि आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है। तो हर बार हमने इस बात का ध्यान रखा है, खास तौर पे ध्यान रखा है हमने कि उस रूल को फॉलो करें हम लोग, उस रूल को फॉलो करना हमको हर बार। सेंटेंस हमको कॉम्प्लिकेटेड अभी बनाने में ना आए तो टेंशन नहीं है, लेकिन जितना बनाएंगे उसमें फॉलो करेंगे, ये ध्यान रखना है बस। सो अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। फोन जो है, फोन कब लगता है और कब नहीं लगता, इसका रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
कि कभी कभी कई लोग बोलते हैं जब फोन एजेंट है तो आप जब कहते हो कि एक्शन इंपॉर्टेंट है तो कौन बनाता है, ये बात ही क्यों करते हो, आप तो इतने बोल दो ना खीर बन रही है आज। ई लैंग्वेज स्टूडियो में कौन जर्मन पढ़ाता है, इस पे फोकस मत करो, आप तो ये बोलो कि जर्मन पढ़ाई जा रही है। तो फोन ना भी लगाओ तो चलेगा। मैं खुद क्या करता हूं जनरली, फोन या ऑर्डर 9, ये कोई क्वेश्चन मेरे से पूछे तो मैं बोलता हूं ज्यादातर या। कब फोन की 2-3 बातें हैं केवल। सब्जेक्ट जो है वो अगर प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का मतलब है किसी का नेम है, सपोज नेम है तो मैं फोन लगाता हूं। प्रॉपर नाउन है, अमिताभ बच्चन हमारे इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कर रहे हैं, तो अमिताभ बच्चन जी आते ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो आ रहे हैं, तो मैं तो पूरा झंडा ऊंचा कर दूंगा ई लैंग्वेज स्टूडियो का, या फिर पूरे डमरू घुमा दूंगा पूरे कॉलोनी में, अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन आ रहे हैं। और कोई ये भी कह सकता है यार कौन आ रहा है, ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अरे भाई इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा करो बात को। तो प्रॉपर नाउन कोई भी हो, अमिताभ बच्चन हो या कोई और हो, सुरेश कुमार हो, मैं जब कोई प्रॉपर नाउन होगा तो मैं उसका फोन को यूज करता हूं। मस्ट नहीं है ये, लेकिन मैं जानबूझ के करता हूं क्योंकि नाम दे रखा है किसी का। जब प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन उसको बोलते हैं इश डू एर एस जी वाला, इश डू एर जी। प्रोनाउन के केस में मैं क्या करता हूं, फोन को ले भी सकता हूं और फोन के बिना भी काम चला सकता हूं, ये मेरे पे डिपेंड करता है, मेरे मन की बात है। और अगर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की बात हो रही है क्योंकि सब्जेक्ट को ही तो अपन बाद में फोन प्लस डाटिव बनाते हैं। तीसरा जो चीज है वो है मन, ये मांड और नी मांड। ये अगर होता है तो मैं फोन कतई नहीं लगाता। तो ऐसा आप भी कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल देके बताऊं आपको तीनों का। रामदेव macht योगा, er sucht einen Computer, man lernt Deutsch। 3 सेंटेंस बनाए मैंने। पहले वाले में रामदेव तो नाम है, प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन का मतलब ही है किसी का नाम, ठीक है। दूसरे वाले में मैंने प्रोनाउन यूज कर लिया, मैं रामदेव नहीं बोल के एर बोला, या हो सकता है किसी और के लिए बोला, बट नाउन की जगह मैंने प्रोनाउन यूज किया है। और थर्ड वाले में मैंने ये मांड या नहीं मांड में से कुछ यूज किया है। पहले वाले में मैं रखता हूं जानबूझ के, फोन लगाता हूं मैं पहले वाले केस में, तो क्या बनेगा, सेकंड वाले में मैं क्या करूंगा, आइनन मत कर देना, आइन कंप्यूटर, फोन इम। आपने अगर फोन इम लगाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लगा भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो एक में मैंने यहां पे नहीं लगाया, और हां मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, ein Computer wird von ihm gesucht। एक ही बात है, आप चाहो मन करे तो लगा लो, नहीं करे तो मत लगाओ। लेकिन थर्ड वाले में नहीं लगा सकते, नॉट अलाउड। तो यहां क्या होगा,
डायरेक्ट ही आ जाएगा ना, एस कैसे लगा दोगे? डॉइच आएगा, डॉइच, डॉइच विड गेलैंड। मान को हम लोग इधर नहीं ला सकते। हाँ, नीमान मतलब नोबडी। हाँ, somebody nobody वाला। ये मान somebody, someone is doing योगा। अरे कौन, कोई कर रहा है। अरे जब यही नहीं पता कौन कर रहा है तो उसका नाम ही मत लिखो, योगा किया जा रहा है ऐसे बोल दो। सो फोन के केस में आप ये ध्यान रखो, जनरली फोन लगा लो बट इस केस में मत लगाओ, बस ये ध्यान रख लो। अब अभी आपने एस बोला, उसकी बात करते हैं। एस कब यूज करते हैं हम लोग? अभी तक मैंने जितने भी केस लिए उनमें जानबूझ के मैंने आकुजाटिव ऑब्जेक्ट बोला। बट अगर मान लो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है ही नहीं या फिर डाटिव ऑब्जेक्ट है तो क्या करेंगे? तो एस का यूज करेंगे हम। एस ही आता है बाय डिफॉल्ट। जैसे मान लो एश हेल्प है इनन, इसका मतलब है आई हेल्प देम। ये देम है ना, इस हेल्प है इनन, ये देम है। तो ये तो डाटिव है, आकुजाटिव तो है ही नहीं, ये तो डाटिव है भाई। अपन को सबको पता है ये आकुजाटिव है, डाटिव है, क्योंकि वर्ब भी डाटिव है। तो जब डाटिव है ये है, और हमारे रूल में तो मैंने ऐसे लिखा था आकुजाटिव सब्जेक्ट, जो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई आकुजाटिव केस होता ही नहीं तो हम लोग एस को, जिसमें नहीं है उसमें माना कि वो एस है। मैथमेटिक्स वाला फॉर्मूला, इसमें कुछ नहीं है तो माना कि वो एस है। सो एस विड इनन गेहोल्फन, एस विड फोन मियर। जहां आकुजाटिव ऑब्जेक्ट नहीं था नॉर्मल सेंटेंस में, वहां पे हमने एस को मान लिया। तो जब कॉन्जुगेशन होगा वर्डन का तो एस के हिसाब से होगा, तो सिंगुलर के हिसाब से ही होगा। एस विड फोन मियर इनन गेहोल्फन। जैसे एयर antwortet nicht या एयर antwortet mir nicht। antworten जो है वो भी डाटिव है, तो क्या होगा? वो मुझे जवाब नहीं दे रहा यार, इसको बनाओ। आकुजाटिव तो है ही नहीं कुछ, ये तो डाटिव है सीधा। निष्ठ की antwortet, उसके द्वारा मुझे जवाब नहीं दिया जा रहा है, फिर मत कहना मुझे, राइट। सो जब जरूरी तो है ही, मैं देखो जरूरी नहीं है एक्चुअली, अभी तो मैंने बताया था जरूरी नहीं है, अब जरूरी कैसे हो गया? जरूरी नहीं है, लेकिन प्रोनाउन के केस में आप यूज करते हो तो थोड़ी सी क्लैरिटी एक्स्ट्रा रहती है। किसके द्वारा जरूरत पड़े तो। क्या नहीं है? प्रोनाउन है ना ये रहा। प्रोनाउन कहते किसको है? जो नाउन की जगह काम में लेता है। हाँ, प्रोपर नाउन बोलना चाह रहे थे, लेकिन ये प्रोनाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। तो अपन फोन यूज कर भी सकते हैं और ना भी करें एज ए रूल, बट हम लोगों को कर लेना चाहिए। मुझे तो इसमें ज्यादा अच्छा लगता है, वो इसलिए
क्योंकि कल कोई कह दे कि इससे वापस बनाओ, पैसिव से एक्टिव बनाओ, तो कंफ्यूज होने का डर रहता है, राइट। तो इसलिए क्या है कि बनाना ठीक है, जिसमें मान ये मान नहीं मान रहे उसमें ध्यान रखेंगे बस कि नहीं लगाना है, तो बहुत सारी चीजें ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। आपको कभी कभी क्या होगा, सेंटेंस ऐसे भी दिखेंगे, ऐसी लगाना चाहिए हमको, जानबूझ के मैं कह रहा हूं ये बात। जैसे इश हेल्फ है ईनन, इसी को दूसरे तरीके से बनाऊं मैं, इश हेल्फ है ईनन, आई एम हेल्पिंग देम। अब कई लोग इसका सेंटेंस ऐसे बनाते हैं, ईनन विड गेहोल्फन, ऐसे बना देते हैं, या फिर ईनन विड फोन मियर गेहोल्फन। इट इज इक्वली राइट। ये जैसे जितना ये सही है ना उतना ही ये सही है, लेकिन आप ऐसे ही बनाना, इससे मत बनाना। रीजन ये है कि जब ईनन है, देम है, तो कई लोगों को यह डर रहता है कि देम के साथ वो विड लगाएं या वेर्डन लगाएं। देम है ना, देम, ईनन के साथ विड आएगा। ये विड क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें एस छुपा हुआ है, तो हम छुपा हुआ क्यों रखेंगे, अपन उसको बाहर ही रख देंगे ना। ओके, तो अगर मान लो किसी के ये समझ में नहीं आया तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादा समझाने का भी नहीं था मेरा मकसद। आपको तो ऐसे यूज करना है, ऐसे भी कोई लिखता है तो वो गलत नहीं है, ठीक है। इसमें कभी कभी कंफ्यूजन की संभावना रहती है, तो अपने इसके चक्कर में आओ ही मत। इसके अलावा एक लास्ट चीज आपको मैं बताऊंगा अभी के लिए, क्योंकि अभी अपन A2 जितना ही कर रहे हैं, इसके बाद में डिटेल में आपको पैसिव और सिखाऊंगा मैं। अभी आपने A2 में जितना सीखा उतने की बात कर रहा हूं मैं। पैसिव जैसे वेर्डन का आपने किया, वेर्डन, इश, वेर्डे, डू, विर्स्ट, एयर, एस, जी, तीनों का विर्ट, वियर, वेर्डन, ईयर, वेर्डेट, जी, वेर्डन, यह है। ऐसे ही प्रेजेंट के साथ साथ हमारे पास पास्ट और था, बस A2 तक। वेर्डन का हो जाएगा वुडन, इश, वुडे, डू, वुडेस्ट, एरएसजी, वुडे, वियर, वुडन, ईयर, वुडेट एंड जी, वुडन। अब जब हम लोग मान लो पास्ट का यूज कब करेंगे, जब हमारे पास सेंटेंस पास्ट के होंगे। पास्ट को भी डिटेल में हम लोग अभी पढ़ेंगे, क्योंकि A2 में भी पास्ट इतना ज्यादा डिटेल में था नहीं। सो सपोज सी रेड अ बुक, जी लास ein बुक। अगर ये प्रेजेंट होता तो सेंटेंस बनता जी लीस्ट ein बुक। तो बनाओ, पहले नॉर्मल और फिर पास्ट। पहले नॉर्मल मतलब वेर्डन से और फिर वुर्डन से। ये वेर्डन प्रेजेंट का हो गया और ये वुर्डन पास्ट का हो गया। पास्ट मतलब प्रेटेरिटुम, प्रेटेरिटुम। सिंपल पास्ट। सो इसका तो हो गया। पहले नॉर्मल बोलो, परफेक्ट। ein Buch wird von ihr gelesen। सो आपका ein Buch थी, ये अकुजाटिव ऑब्जेक्ट था जिसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। और यहां पे पास्ट में करना हो तो
wurde von ihr gelesen. Yes. So A2 तक का पैसिव हो गया. अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा, एक तो उसका आप ट्रांसलेट करके लाओगे पैसिव, दूसरा कल का हमारा टॉपिक है फारसोइग, मतलब कार, या फिर आपको कुछ और लेना हो तो सिंपल टॉपिक आप खुद बता दो मुझे, अपन उससे रिलेटेड वोकैब निकालेंगे. ये डेली का रखेंगे, डेली कोई ना कोई एक टॉपिक पे थोड़ी वोकैब निकाल के लाएंगे, तो उस बहाने से वोकैब तैयार होगी, उस बहाने से आपको कुछ बोलने का मौका मिलेगा और साथ में ग्रामर चलेगी. ऐसे फिर आप कोई भी स्टाम्टिस थेमा हो, किसी पे भी बोलने में आपको मजा आएगा. आप टॉपिक सोच लो, जब तक मैं कुछ 10 एक सेंटेंस लिखता हूं, आप टॉपिक सोच लो कि सर हमको तो सिंपल टॉपिक लेना है एकदम से. ओके. Ich kann nicht von Westtafel. Yes, right. Jetzt schreibt einen Satz. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने. आपको 8 सेंटेंसेस का पैसिव बनाना है, और अगर पॉसिबल हो तो पास्ट में भी, अगर आपसे बनता हो तो, नहीं तो प्रेजेंट में बनाओ अभी ये. और टॉपिक क्या लिया कल का? Okay, ja, kein Problem. Das nehmen wir.